कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु E और F पर इस प्रकार है कि FE पैरेलल है BC के और FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि AD परपेंडिकुलर BC है, AD बिंदु G पर FE को काटती है, तो आपको रेशियो बताना है GD और AG का। देखते हैं थोड़ा सा फिगर कैसा होता है इसका। ट्रायंगल ABC है हमारा, इस ABC में आगे कह रहा है AB और AC भुजा पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार लेना कि पैरेलल हो जाए। AB पर लेना है मुझे F ऐसे, और इस पर लेना है मुझे E, ताकि ये FE BC के पैरेलल हो जाए। FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भाग में बांटेगा। इसका मतलब ये हुआ जो लाइन FE है वो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मीडियन नहीं है बाबू, एरिया बराबर कर रहा है। जैसे कहने का मतलब त्रिभुज है बड़ा सा, इसमें ये जो लाइन है ना FE, ये आपको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा त्रिभुज के एरिया को। यानी कहने का मतलब पूरा एरिया 2 यूनिट था, तो ये ऊपर 1 यूनिट और नीचे भी 1 यूनिट। हाँ, तो क्षेत्रफल तो बराबर हो ही सकता है। दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर दिया। यानी समझिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 यूनिट स्क्वायर है, तो इस नीचे चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल 10 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। वही कहना चाह रहा है वो। निकालने का तरीका अलग अलग होता है, परंतु एरिया तो सेम हो ही सकता है। चलिए अब आगे कह रहा है, यदि AD लंब BC है, AD आपको BC पे लंब डालना है, ऐसे डालना है आपको, लंब है AD BC पर, और AD बिंदु G पर FE को काट दिया है। यहाँ G है, FE को काट दिया है, तो बताना है GD रेशियो AD क्या होगा। ये GD नीचे वाला और AG ऊपर वाला, यानी ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला AG, इसका रेशियो बताना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एरिया बराबर है, लाइन पैरेलल है, सिमिलर ट्रायंगल है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए, जैसे ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया अगर बराबर है, ट्रायंगल AFE का एरिया ट्रायंगल ABC से 1:2 होगा। ट्रायंगल AFE का एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया पूरा से 1:2 होगा, क्योंकि आधा आधा बटा है आपका। अगर एरिया ऐसा है तो इसका साइड जो होगा लेंथ रेशियो, लेंथ रेशियो की बात करें हम, लेंथ में सब कुछ आ जाता है, भुजा, माध्यिका, लंब सब आ जाता है। तो क्या लेंथ रेशियो 1:√2 होगा? सिमिलर ट्रायंगल के एरिया रेशियो का स्क्वायर रूट करने पे साइड रेशियो हो जाता है। तो सर इस छोटका वाला का लेंथ 1 यूनिट, बड़ा वाले का लेंथ √2 यूनिट। क्या ये भी एक परपेंडिकुलर है? अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ √2 यूनिट। बट हमको तो सर पहले GD चाहिए और फिर हमें AG चाहिए। तो जरा बताइएगा, GD नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये ऊपर 1 है और पूरा √2 है, तो क्या ये नीचे वाला √2 - 1 है? तो ये है √2 - 1, और AG ऊपर वाला पोर्शन है वो 1 है। क्या ये आंसर होना चाहिए हमारा? √2 - 1 अनुपात 1, या बटा में 1 रखो ना रखो कोई। इंटरेस्टिंग है, कैसे समझे ये? क्योंकि सर ये छोटका वाला जो त्रिभुज था ना, ये बड़का वाला के सिमिलर होगा। तो सिमिलर है तो एरिया रेशियो दिया था 1/2, तो साइड रेशियो 1/√2। वहां से अच्छा कह रहे हैं सवाल। ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर BC है, B परपेंडिकुलर AC है, ADB एक दूसरे को F पे काटते हैं, BF बराबर AC है, तो एंगल ABC निकाल। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझते एक बार और।
है थोड़ा लेंदी, लेकिन एक बार समझिए। त्रिभुज एबीसी है, नॉर्मली ऐसी फिगर बनाएगा आप, त्रिभुज एबीसी। चलो इसको कर लेना, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, इसमें लंब एडी लिया है और दूसरा लंब बी। ये दोनों किस पे काट रहे हैं? एफ पे। और ये जो जानकारी है यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकलेगा। बी एफ ए सी के बराबर। देखिए ये जो बी एफ है इसको बोल रहा है किसके बराबर है? इस ए सी के। यहीं से आपको हिंट मिलेगा कि सर एंगल ये बताना है अगर हमको पूरा, तो हमें एक ट्रायंगल वो लेना चाहिए जिसमें बी एफ आ जाए और एक ट्रायंगल वो लेना चाहिए जिसमें ए सी आ जाए। हिंट आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर एक ट्रायंगल ले बी एफ जिसमें आए तो वो हो सकता है ट्रायंगल बी डी एफ, ये बी डी एफ जिसमें बी एफ आएगा, और ए सी जिसमें आ जाए वो ट्रायंगल हम ये वाला इधर ए डी सी वाला ले सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि बी डी एफ में हमने बीच में 90 वाला रखा है, तो अगर इधर लेंगे तो बीच में 90 रखेंगे, डी पे है। अच्छा सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है क्योंकि इधर 90 है ना। अच्छा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो क्या ये थीटा होगा? 90 माइनस थीटा है। तो सिमिलरिटी में नाम लिखना है, हमने पहले बी लिखा यानी 90 माइनस थीटा वाला लिखा, इसमें 90 माइनस थीटा कौन है? ए। हम बोलेंगे ट्रायंगल ए डी सी के सिमिलर होगा। ये डिसाइड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट था इस सवाल में कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर लिया जाए ताकि ये दोनों जो बराबर है वो मतलब यूज में आ जाए हमारे। अब यहां से बन जाएगा आपका सवाल कि अगर ये इसके सिमिलर लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे। इस बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए डी। और डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग डी सी, और बी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी। अब क्वेश्चन में देखिए बोला है बी एफ और ए सी आपस में बराबर है। अगर बी एफ और ए सी आपस में बराबर हैं तो क्या ये कट जाएंगे एक बार में? तो जब इसको एक के बराबर करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि बी डी बराबर है ए डी, और जब इसको एक के बराबर करेंगे तो हमें दिखाई देगा डी एफ बराबर है डी सी के। अब यहां से देखिए हमारे काम का क्या है, बी डी बराबर ए डी दिख रहा है। देखो ये है बी डी, है ना बी डी, और ये किसके बराबर है? ए डी के। तो क्या यहां एक जो त्रिभुज था राइट एंगल, इसमें दोनों साइड आपस में बराबर है, तो जो त्रिभुज बना ए डी बी यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यही ना बन गया। देखो 90 तो था ही, तो समकोण तो था ही, लेकिन इसके दो भुजा आपस में बराबर प्रूफ हो गए, बी डी बराबर ए डी। तो जब दो भुजा भी बराबर है, बीच में 90 भी है, इसको बोलेंगे ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 90 के अलावे बाकी जो दोनों एंगल होते हैं वो 45-45 होते हैं। तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? 45। इसमें ध्यान रखना था कौन ट्रायंगल लेने पे काम बनेगा। माध्यिका है, बिंदु ई एफ जी क्रमशः इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो बी एफ जी का एरिया चाहिए आपको। देखते हैं थोड़ा कैसा फिगर है इसका। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि एडी माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है तो डी मिड पॉइंट रहा होगा, बीसी का मिड पॉइंट रहा होगा डी। फिर कह रहा है कि बिंदु ई एफ जी क्रमशः एडी, ई को लेना है एडी का मिड पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट, एडी यहां है ना, इसका मिड पॉइंट है ई, और एफ जो है वो ए का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है एफ, और जी जो है वो डी का मिड पॉइंट है, ये नीचे है ना डी, इसका मिड पॉइंट है जी। अब कह रहा है कि बता दो ट्रायंगल बी एफ जी का क्षेत्रफल, बी एफ जी
देखो बी को पहले एफ से भी मिलाना होगा और बी को आपको जी से भी मिलाना होगा। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बी एफ जी, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? तो सर या तो बीजीसी के या तो एबीसी के बताना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। एएफ, एफई, ईजी, जीडी सब बराबर हैं। देखो पूरा एडी का मिड पॉइंट ही था और एई का मिड पॉइंट एफ और ईडी का मिड पॉइंट जी, तो सारे ये जो एएफ, एफई, ईजी, जीडी सब ना आपस में बराबर रहेंगे। तो इस वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन यहां भी खींच देते तो चारों इक्वल एरिया होता। तो ये दो ठो वाला बेस को मिला के ना हमसे पूछा है, तो अगर मैं इसका बेस 2 यूनिट दिख रहा है ना, अगर इसका एरिया 2 यूनिट लूं तो बताओ इधर वाला पूरा एरिया 4 यूनिट होगा, 4 बेस पे बनेगा ना। अगर ये 4 होगा तो चूंकि ये मीडियन है इधर भी 4 होगा तो पूरा 8 होगा। तो ये 2 तो पूरा एबीसी 8, क्या 1/4। जैसे ये 2 पूरा एबीसी 8 तो 2 और 8 का रेशियो 1/4 होगा ना, किसका? पूरा एबीसी का। तो ये डी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ पे। एबीसी है ना, इसमें एक एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है। थोड़ा देखते हैं क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है? 90 से अधिक है ना एक एंगल आपका, वो कौन सा? ये है और नाम एबीसी है आपका। आप किधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी एबीसी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 135 डिग्री दिया हुआ है। अब सीए कौन है? ये है 5√2। AB ये वाला 7। अब कह रहे हैं E और F, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। AC का मध्य बिंदु E और AB का मध्य बिंदु F है। यहाँ पे F है। ये पूरा 7 था जी। और आपसे पूछा EF का लेंथ बताइए, है ना। ये देखिए बहुत ध्यान से, EF को मिलाना पड़ेगा ना। ये है 135, ऐसे मिलाएंगे आप ये, तभी नहीं यह बनेगा। आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आदि होती है। तो क्या ये जो EF होगा ये BC/2 होगा? इतना तो पहले क्लियर करिए। अच्छा, अगर BC/2 होगा और ये 35 डिग्री है तो कोसाइन रूल लगा के साइड भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये साइड निकालना होगा ना BC। तो अगर एक ट्रायंगल में एंगल और उसके आजू बाजू का साइड दे रखा है, तीसरा साइड निकालना है, तो आप कोसाइन रूल लगाइएगा तो साइड निकल जाएगा। ठीक है। और आप चाहें तो एरिया वाइज भी कर सकते हैं। ऐसे समझिए, आपको ABC का एरिया पूछूंगा तो हाफ XY sin थीटा बोल सकते हैं, पूरे का एरिया आएगा। और इसका भी एरिया पूछूं तो उसी का 1/4 हो जाएगा, हाफ है तो एरिया से क्या हम साइड पे पहुंच सकते हैं? सिमिलर ही ट्रायंगल है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कोसाइन रूल लगा के लेंथ निकाल लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप सिंपल कोसाइन रूल नहीं लगाना चाहते तो आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलो मैं दोनों बता देता हूं आपको। पहले ये बताओ, इस ट्रायंगल में cos 135 डिग्री बराबर अगल बगल वाले का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, जो नहीं पता हमको सामने नीचे 2 × 5√2 × 7 होता है ना, इन कोसाइन रूल है। cos 135 का मान 90 + 45 है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होगा। क्या इसकी वैल्यू -1/√2 होगा? इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर 50, 49 माइनस BC², और नीचे √2 से रूट कट जाए तो 10 और 7, 70√2 है ना, √2 से √2 कट जाएगा आपका, इधर -70 हो जाएगा आके, और ये दोनों जुड़ेगा तो 99, 99 में से 70 आके जुड़ जाएगा, 169 BC बराबर 13, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13। तो अगर BC निकल गया 13 तो क्या इसी का आधा था EF, तो 13 का आधा हो जाएगा, आंसर आपका 6.5। वैसे कोसाइन रूल से लेंथ निकाल सकते हैं, वहां से आधा है। जब किसी त्रिभुज में एक एंगल पता हो और दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछ दिया जाए। साइन रूल में दो साइड पता है, एक एंगल पता है, दूसरा एंगल निकालना है। हाँ, दो एंगल दिया है, एक साइड दिया है, एक साइड निकाला, तब भी साइन रूल लग जाएगा। एक एंगल दो साइड, हाँ, दो एंगल एक साइड तब भी साइन रूल, दो साइड एक एंगल तब भी साइन रूल। उसमें क्या होता है? A बाई साइन है, B बाई साइन B, इन चार चीज में कोई तीन चीज पता होना चाहिए चौथी निकालने के लिए। कोसाइन में क्या होता है कि तीनों साइड और एक एंगल के बीच रिलेशन होता है, तो तीनों साइड में से कोई दो साइड दिया रहे, एंगल दिया रहे, तो तीसरा साइड निकलेगा, या तीनों साइड दे करके एंगल पूछ ले तब भी कोसाइन रूल लगा सकते हैं। बिंदु MN PQR की भुजा इस पर लिखना लेना है। त्रिभुज बनाएंगे ना PQR बना लेंगे ऐसे। ये M और N किस पे लेना है? PQ और QR पे। ये है PQ और ये है QR, इस पर MN लेना है। कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बताया नहीं कहाँ है। जिनका कोण Q पर समकोण है, किनका कोण? ये 90 है। अगर ये 90 है तो फिर ऐसे फिगर बनाना सही रहेगा, ऐसे। Q 90 है तो, और ये पॉइंट PQ पर M लेना है कहीं भी, और QR पे N लेना है, इस पे N लेना है। चलो 90 अगर बोल दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल का सवाल हो गया ना। अब हाँ, यदि PN 9 सेंटीमीटर, कहाँ है PN? ये वाला, ये 9 सेंटीमीटर है, और MR 7, MR ये मिलाना होगा हमको ऐसे, MR 7 दिया हुआ है, और MN 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो PR ये वाला मीडियंस होता तो हो गया होता। ये मीडियन कहाँ बोला है? हाँ, 5/4 किस में लगा था? मीडियन वाले में लगा था। तो मीडियन नहीं ना है? नहीं बोला कहीं है क्या मीडियन है? नहीं, इस पर कर है कि इस पर स्थित है तो कहीं भी हो सकता है वो। चलिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पूरा PN है, ये 7 है, ऐसे करके है, और आपको यहां तक पहुंचना है। तो आप कहे थे कि अगर मीडियन रहा होता तो एक रिलेशन था 5x² इज इक्वल टू 4 इंटू 9² 7², ये था। कब? जब मीडियन रहा होता। तो मीडियन तो नहीं है। अच्छा देखो, थोड़ा सा मीडियन रहा होता तो इस पे नहीं देगा ना ऑप्शन, नहीं देवे नहीं करेगा, क्या कि मीडियन नहीं। हाँ, इस पे बनेगा तब जब मीडियन है। इस 3 का महत्व है, हाँ 3 का है महत्व। ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, ये x निकालना है। ट्रेपेजियम में लाइन पैरेलल होगा तब ना। ट्रेपेजियम कब बनेगा? जब ये MN पैरेलल होगा PR के। MN पैरेलल है PR के? नहीं है। ट्रेपेजियम में पैरेलल होता है ना, ये नहीं है। अब सोचो कुछ।
इसमें रिलेशन है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल में 9 पता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 7 पता है, और इस वाले में 3 पता है। तो इसका क्या होगा? जैसे यहाँ बहुत छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, MQN और PQN और RQM और एक बड़का PQR, इतने राइट एंगल ट्रायंगल हैं इसमें। PQ और QR का लेंथ सेम होगा। PQ और QR का लेंथ क्यों सेम होगा? राइट एंगल बना है। तो राइट एंगल में जरूरी इक्वल होता है, वो तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 3 4 5 सेम हो गया। ये राइट एंगल था एक, आपने देखा था, ये था 3 4 5, इसमें कहाँ सेम है? नहीं, आइसोसेलेस में सेम होता है। क्या लगाएंगे इसमें? डायरेक्ट पॉइंट है इसका एक, ये नहीं ना है 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कितना आएगा? सॉल्व करो इसको तो। 49 प्लस 81 माइनस 9 कितना होगा? 141। x बराबर √40 141। नहीं ऐसा रिलेशन? कौन वाला? अरे यार 141 लिख दिया, 121 होगा ना, और x बराबर √121 होगा, तो 11 दिया है, तो ये रिलेशन होगा राइट एंगल में। ये हो गया, ये 4 को समकोण त्रिभुज लिखे हैं ना, इनको सिमिलर करेंगे आपस में तब ये रिलेशन आएगा। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। जैसे मीडियन वाला तो याद हो गया आपको, एक ये भी याद कर लीजिए। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इसमें ये लाइन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मीडियन है, कोई भी लाइन है, ये भी कोई लाइन है एक, और इन दोनों को मिला देंगे तो भी एक लाइन बना। तो मैं नाम लिख रहा हूं ABC, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिमिलरिटी लगा के आता है। ये है AD, ये है CE, है ना। तो रिलेशन क्या होगा कि सर ये एक छोटा वाला हाइपोटेनस और बड़ा वाला हाइपोटेनस है ना, यानी ED स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, आपने जो लाइन खींचा था AD खींचा था और CE खींचा था, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर होता है। ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से सवाल है। वो कैसे आएगा? सिमिलरिटी लगा के आएगा।